एक क्षण भर के लोभ ने हम सबको ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है। श्री हरि हम सबको परिश्रम करने की शक्ति देते हैं। बिना परिश्रम के हमें कभी कुछ भी नहीं मिलता। नंद जी, हम सबसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। ये उसी का दंड मिला है हमें। साथियों, हमसे जो भी त्रुटि हुई है, जिसके कारण से हम ऐसी स्थिति में पहुंचे हैं, वो सब श्रीहरि ही दूर कर सकते हैं। कर हमें श्रीहरि का स्मरण करना होगा। जय श्रीहरि। कान्हा, नहीं तुमने उसे मारा, नहीं मुझे उसे मारने दिया। तुमने ऐसा क्यों किया कान्हा? दाऊ, इसीलिए क्योंकि हमें उस ऋषि का नागिन को मारना नहीं है। किंतु क्यों कान्हा? उस दुष्ट नागिन की दुष्टता का अंत हमें करना चाहिए था। समय आने दो दाऊ, आपको आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। किंतु अभी महत्वपूर्ण यह है कि हमें उस ऋषि का नागिन की सारी शक्तियों को छीन ले। प्रभु, गरुण देव को अवश्य इस ऋषि का नागिन ने बंदी बनाया है कान्हा। गरुण देव, आपको तो ये ज्ञात होगा ना कि उस ऋषि का नागिन से वो मणि कैसे छीनी जा सकती है? हाँ प्रभु, उस नागिन ने वो मणि अपने मस्तक के मध्य में रखी है और उसे छीनने के लिए हमें उस नागिन के त्रिशूल की आवश्यकता होगी। किंतु वो त्रिशूल हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं गरुण देव? प्रभु, मुझे यह ज्ञात नहीं, परंतु उस विषय के बारे में उस नागिन के सिवाय और कोई नहीं जानता। उन मणियों की आभा समाप्त होने से पूर्व वृंदावन के वासियों की रक्षा करनी होगी, अन्यथा वो कभी मनुष्य नहीं बन पाएंगे। काकी, अब तो मेरा भी हृदय घबरा रहा है। अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। बस राधा, अब हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। हमें उन्हें ढूंढना होगा। चलो चलो मेरे साथ। कौन है तुम? तुम्हारी मृत्यु। राधा, पुत्री, चल भाग। बचाओ, कोई हमें बचाओ। कृष्ण कहाँ है? बुलाओ उसे यहाँ। मुझे नहीं पता कि कृष्णा कहाँ है, और अगर पता भी होता तो तुम्हें कभी नहीं बताती। हमें मरना स्वीकार है, किंतु कान्हा को हम यहाँ नहीं बुलाएंगे। मरना तो तुम्हारा निश्चित है। और कृष्ण का भी। मैं सोच रही थी तुम सब साथ मरो, कम से कम मृत्यु से पूर्व कृष्ण को देख तो पाओगी। दाऊ, उस रसिका नागिन की कंचोली अवश्य यहीं कहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि दाऊ उसकी आभा देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि उसने अन्य सर्पों की भांति ही अपनी कंचोली कुछ समय पूर्व ही निकाली।